सो व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट को देखो जानने के लिए आपका क्लास 11th के लिए आपको सबसे पहले बेसिक जानना पड़ेगा, जो कि आपका क्लास 9th में। तो सबसे पहले वो जान लो, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे नेक्स्ट आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद जब वो क्लास 9th का लेवल 1 आप जान जाओगे, तब आप क्लास 11th का मोल कॉन्सेप्ट जानना, जो कि आपका लेवल 2 है, ठीक है। तभी आपको मोल आपको समझ में आएगा ये टॉपिक, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं लेवल 1 से ऑफ क्लास 9 मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखो भाई, मोल कॉन्सेप्ट में आपको ये विजिबल हो रहा होगा, इधर कॉइन है ना। इधर आपको क्या दिख रहा है, कॉइन है भाई, है ना। और इधर इधर भी कॉइन है ना। ये दो चीजें आपको विजिबल हो रही होगी। तो यहाँ पर ये चीज आप देख सकते हो कि भाई देखो, यहाँ पे 5 रुपए का कॉइन है, 1 रुपए का कॉइन है, 2 रुपए का कॉइन है, 50 पैसे के कॉइन है, अलग अलग तरह के कॉइन है। तो बैंक में भी इसी तरीके से कॉइन रहते हैं। ऑब्वियसली कॉइन जमा करेंगे तो इसी वजह से होगा। तो वो क्या करते हैं, काउंट नहीं करते कॉइन को। बैंक्स में क्या करते हैं, बैंक्स में ना आपके कॉइन्स का एक पर्टिकुलर वेट होता है। तो अकॉर्डिंग टू देयर पर्टिकुलर वेट दे अरेंज द कॉइन्स इन द बैंक्स। समझ गए कि कॉइन को बाय देयर वेट, उनका जितना भी वेट होता है, एक पर्टिकुलर वेट होता है। जैसे 5 रुपए का कुछ वेट होगा, 1 रुपए का कुछ वेट होगा, तो वो वेट के हिसाब से पता करते हैं कि ये 2 रुपए का कॉइन है, ये 5 रुपए का कॉइन है, ये 10 रुपए का कॉइन है। उसके अकॉर्डिंग बैंक में वो कॉइन्स को अरेंज करके रख देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका केमिस्ट्री में एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये आपके कॉइन्स है, उसी तरीके से आपके केमिस्ट्री में एलिमेंट्स होते हैं। तो उनका एक पर्टिकुलर वेट होता है, जिसे हम एटॉमिक मास कहते हैं सिंपली। जैसे ऑक्सीजन का आपका कितना होता है, 16 ग्राम, नाइट्रोजन का 14 ग्राम, ठीक है, ये आपको पता ही है। या फिर हाइड्रोजन का 1 ग्राम। तो इसी तरीके से हर एक एलिमेंट का एक पर्टिकुलर मास होता है, ठीक है। तो मोल सिंपली ये कहता है कि अगर कोई एलिमेंट का, ठीक है, एलिमेंट में उसका एटॉमिक मास जो भी जितना भी उसका मास जो है वो एटॉमिक मास के इक्वल हो जाएगा, तो उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, पार्टिकल्स मतलब एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होंगे उसके अंदर, वो होंगे आपके अवोगैड्रो नंबर, जो कि आपका होता है 6.022 10⁻23। अच्छा, यहाँ पर ये 22 कर लेना, यहाँ पे 00 है, ये 22 है, ठीक है, 6.022, ठीक है। और ये 10 की पावर 23। एटम्स कह लो, मॉलिक्यूल्स कह लो, आयंस कह लो, ठीक है। ये जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा ना, इसके बेसिस पे जब आपको पता चल जाएगा कि भाई एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, या फिर कह लो आयंस क्या होते हैं, ठीक है। ये चीज आप समझ जाओगे। अभी सिंपली इतना जानो, मोल कहने का मतलब सिंपली यही है कि कोई भी एलिमेंट का जब एटॉमिक मास के इक्वल उसका मास हो जाएगा, तब उसमें जो पार्टिकल्स रहेंगे वो उसमें कितने रहेंगे, 6.022 10⁻23। यही जो चीज मैंने समझाई, यही इसकी डेफिनेशन है, यही मोल है और यही मोल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी तक आप इतना ही जानोगे। आगे जब आगे पढ़ोगे तो मोल का जो कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन है वो आगे चल के चेंज हो जाएगा, मतलब और ऐड हो जाएगा, ठीक है। अभी इतना ही जानो, ठीक। तो इसमें आप मोल का देख रहे हो एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको समझाया कि साइंटिस्ट जो है एटम्स मॉलिक्यूल्स को सिंपली काउंट नहीं करते 1 2 3, वेट करते हैं उसका, ठीक है। जैसे वेट कर लिया हमने एलिमेंट्स का, जैसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन का, उसका वेट आया 1 ग्राम के अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम। तो हमें पता चल गया इसमें कितने वो एटम्स मॉलिक्यूल्स है, 6.022 10⁻23, ये पावर में कर लेना, ठीक है। इसी वे से हमें हर एक एलिमेंट में कितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स है हम पता करते हैं बाय वेटिंग, बाय देयर वेट्स, ठीक है। अगर उसका हम वेट निकाले और वेट आपका एटॉमिक मास के इक्वल आ जाए, तब उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, अवोगैड्रो नंबर वाले जितने पार्टिकल्स होंगे। और अकॉर्डिंग, अब जैसे मान लो एटॉमिक मास से जितना भी ज्यादा कम होगा, उसके बिहाफ से आपका जो भी अवोगैड्रो नंबर है और पार्टिकल्स जो भी है आपके, वो चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो आपका मोल सिंपली यही होता है, एन एलिमेंट और कंपाउंड कंटेन्स द which having atomic mass which contain the Avogadro number, ठीक है। सिंपली क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि आपका जो भी एलिमेंट होगा, अगर वो ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल हो जाएगा, जो भी उसका पर्टिकुलर मास होगा, तब उसमें अब 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। यही सिंपली मोल की डेफिनेशन है, ठीक है। तो
तो मैंने देखो कितना सिंपल लिखा, मोल इक्वल टू इतने पार्टिकल्स इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो ये सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन क्या है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो यही है आपका मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट और अच्छे से जब ही समझ में आएगा जब आप इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करोगे, जो कि मैं आगे आप कराऊंगा, और फिर मैं आपको उस समय जो बताऊंगा वो जब भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये इतना ही था, आपको समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखो सिंपल इसमें क्या है, मोल is defined as the number of atoms or molecules present in element or compound। ठीक है, अब ये जो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स है ना, जो भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में होते हैं, वो होते हैं दैट इज इक्वल टू 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये पार्टिकल्स आपके एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। तो आप इसको सिंपली पार्टिकल्स लिख लो, चल जाएगा। ठीक है, ये आप ब्रैकेट में कर सकते हो, आयंस। ठीक है, विथ देयर रेस्पेक्टिव ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो देखो मोल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स आपके सिंपली क्या होते हैं, जैसे कि आपका H हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम, ये सिंगली रहते हैं, से ये एलिमेंट होते हैं, और ये सिंगली प्रेजेंट होते हैं, तो इन्हीं को हम एटम्स कहते हैं। ठीक है, और अगर यही फॉर्म में ऐसे रहते हैं, ठीक है, तो इसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और यही इस तरीके से रहते हैं तो इन्हें मैं कंपाउंड्स कहूंगा। ठीक है, ये एलिमेंट्स, ये मॉलिक्यूल्स, या इसे कह लो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, और ये आपके कंपाउंड्स। ठीक है, तो मोल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कह लो। ठीक है, दैट इज इक्वल टू इतने पार्टिकल्स, एटम्स, मोल्स और आयंस विथ देयर रेस्पेक्टिव ग्राम एटॉमिक मास। तो आपको इतना पता चल ही गया है कि कोई मोल क्या है, सिंपली जो 1 मोल इक्वल टू इतने पार्टिकल्स होंगे प्रेजेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, इतने पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट होंगे। लेट्स से कि आपका कोई भी एलिमेंट लेते हो, आपको मैं बता ही चुका हूँ, कोई भी एलिमेंट लेते हो, लेट्स से कि आपने लिया हाइड्रोजन एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, और इसका मास कितना है, 1 ग्राम। तो ये आपको पता ही है, इक्वल है। ठीक है, तो ये आप ऐसे तो डेफिनेशन समझ गए हो। अब कुछ आप क्वेश्चन करते हैं, उसके थ्रू इस डेफिनेशन को जानते हैं। ठीक है, देखो भाई, अब मैं कैसे बताया था मैंने एग्जांपल आपको। ठीक है, मोल के कॉन्सेप्ट में तो देखो क्या करना है, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको देखो। फाइंड द वेट ऑफ 11 बॉक्सेस। 11 बॉक्सेस का वेट ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे भाई, हमें कोई एक बॉक्स का पता हो तभी तो हमें दे रखा है वेट ऑफ 1 बॉक्स इज 5 kg। तो इसको कैसे कर देते हैं, वेट ऑफ करते थे ना, वेट ऑफ 1 बॉक्स इक्वल टू 5 kg। ठीक है, तो देन वेट ऑफ 11 बॉक्सेस इक्वल टू क्या, मल्टीप्लाई कर देते थे ऐसे, तो आपका आ गया 55 kg। तो सेम वे आपका यूज होता है मोल कॉन्सेप्ट में, और इसी से एक इसका फॉर्मूला बना है, तो वो आपको मैं समझाता हूँ। तो देखो भाई, इसमें क्या है, हाउ मेनी मोल्स आर इन 5 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। तो आपका देखो मैंने क्या बताया था, ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास कह लो, या फिर उसका सिंपली हर एक एलिमेंट और कंपाउंड का वो होता है एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे कैल्शियम का आपका होता है 40 ग्राम। ठीक है, ग्राम में यूजली हम यूज करते हैं। ठीक है ना, ग्राम एटॉमिक मास यू में नहीं लिखते हैं, जस्ट फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस कि हम मोल में कर रहे हैं तो ग्राम ग्राम में ही रहे, कट जाए, इसीलिए हम ग्राम में इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये पता है कि आपका 1 मोल इक्वल टू इतने पार्टिकल्स भी होते हैं, और आपको ये भी पता है कि इसका जो भी मास होगा एलिमेंट का, है ना, उसके इक्वल होता है।
तो ये आपको पता है बाय डेफिनेशन, ये डेफिनेशन हर एक एलिमेंट की इतने पार्टिकल्स और उसका जितना भी मास होता है फिक्स मास वो उसके इक्वल होता है। अब आपको ढूंढना क्या है, मोल। ठीक है, तो आप सबसे पहले पार्टिकल्स वाला इस केस में नहीं लोगे क्योंकि हमें पार्टिकल्स सॉल्व नहीं करना है। अब यहाँ पर देखोगे आप इसी जगह पर आपको ये गिवन था, ठीक है, और इस जगह पे देखोगे तो आपको गिवन नहीं, आपको ये चीज याद रखें। ठीक है, तो 1 मोल इक्वल टू 40 ग्राम है, तो आपको लिखना है 1 मोल ऑफ कैल्शियम इक्वल टू व्हाट, 40 ग्राम। इतना आपको पता चल गया, 1 मोल इक्वल टू 40 ग्राम। अब आपको निकालना क्या है, मोल निकालना है ना, तो जो चीज निकालनी होती है वो राइट हैंड साइड जाता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 40 ग्राम ऑफ ये 40 ग्राम ऑफ किसका, ये 40 ग्राम किसका, ये कैल्शियम का इक्वल टू व्हाट 1 मोल। ठीक है, जो चीज निकालनी होती है वो इस साइड आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब इसको क्या करते हैं, 1 ग्राम करते हैं, हमेशा कोई भी चीज निकालनी 1 ग्राम करना होता है, मतलब 1 करना होता है इधर, 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम इक्वल टू 1/40 मोल। ये 1/40 मोल आ गया भाई, कोई दिक्कत इसमें, ये डिवाइड हो जाएगा इधर जाकर। देखो यहाँ पर हमें 1 बॉक्स का वेट दे रखा था, तो हमें सबसे पहले 1 की चीज निकालनी होती है इधर, क्योंकि ये 40 दे रखा था। अब देखो भाई कितना ग्राम, ये देखो यहाँ पे कितना है 1 ग्राम, कितना ग्राम का निकालना है 5 ग्राम का, तो क्या कर दोगे भाई 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम इक्वल टू, अब ये 5 से क्या हो जाएगा भाई मल्टीप्लाई, ये कट के कितना आ गया 1/8, यही 1/8 क्या हो जाएगा मोल। और मोल कैसा यूनिट आपको पता ही है, मोल ही होती है ऐसे। ठीक है, इतना सही लिख लो। अब इसको डिवाइड करना चाहो तो इसको पॉइंट में ला सकते हो, 0 पॉइंट एक और लगाओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1। ठीक है, फिर और करोगे तो कितना आ जाएगा 20 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये और ये, इतना मोल आ जाएगा आपका। समझ गए मेरी बात, तो इस तरीके से आप इसका मोल निकालते हो। ठीक है, तो इससे आपकी एक डेफिनेशन अभी बताऊंगा मैं, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे, इसमें हमें नंबर ऑफ आइटम्स निकालते हैं। ठीक है, अब इस केस में हम ये वाला यूज करेंगे। आपको पता है 1 मोल इक्वल टू क्या होता है भाई, सॉल्यूशन देख लेते हैं भाई इसका। 1 मोल इक्वल टू क्या होता है 6.022 10 की पावर 23। ठीक है, अब इस पे कैसे करेंगे, देखो भाई हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। अब यहाँ पर हम एटम्स लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बोला कि पार्टिकल्स, यहाँ पे बोला आयंस। ठीक है, जो बोले वहां पर ये चीज ऐड कर देनी होती है, ये ध्यान रखना। पार्टिकल्स बोले तो पार्टिकल्स, एटम्स बोले तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स बोले तो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1 मोल इतना है, तो 1 मोल तो हमें दे ही रखा है, चलो भाई इतना पता ही है। कितना निकालना है, कितने मोल का 0.2 मोल का निकालना है कि कितने पार्टिकल्स होंगे। तो 1 का इतना है, तो 0.2 के लिए क्या करना होगा, 0.2 से सिंपली मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6 2 जा 12, इतना ही आएगा। और ये 044 इंटू 10 की पावर, अब ये देखो भाई 1 2 3 और ये 4 पॉइंट इधर आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 यहाँ पर आ गया भाई। ठीक है, और ये 10 की पावर 23, तो इतने एटम्स आपके आ गए। तो ये आपका ये आया कि 0.2 मोल, ठीक है, ऑफ सोडियम, ये सोडियम है। ठीक है, कंटेन्स 1.2044 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। और ये मत भूलना कि ये इतने मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, इतने एटम्स हो गए। ठीक है, ये चीज समझ गए मेरी बात। तो ये चीज थी आपकी बेसिक्स, जिसमें कि आपको मैंने दोनों बता दिए। अब कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें दोनों का यूज होता है। ठीक है, समझ गए। तो इसमें अब आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ थोड़ा सा, जो कि आपको पता चले। तो एक फॉर्मूला आपको यहां से मिला, मोल इक्वल टू मास गिवन और नीचे आपका मोलर मास। तो मोलर मास में आप इतना ही जानो कि जो भी एलिमेंट होगा या फिर कंपाउंड होगा, एलिमेंट मतलब जैसे कि मान लो कि ऑक्सीजन ही है, तो ये O2 है मॉलिक्यूल, तो इसका 16 होता, 16 2 32 लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पर H2O ही है, तो H2O का होता है 18, तो नीचे 18 आ जाएगा।
तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। मगर ये बेसिक आपको याद रखना है, ये आपको बहुत काम आएगा 11th में, ये बेसिक अगर याद है तो, ठीक है। नहीं तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले से करोगे तो भी दिमाग लगेगा नहीं, तो ये सिर्फ बेसिक याद होनी चाहिए। अब आ जाओ मास, आपको जैसे इसी को करना था तो देखो सीधा मोल लिखते हैं, यहाँ पे लिखते भाई मास कितना 5 और मोलर मास इसका कितना भाई, इसका 40, तो ये कटा, ये 1/8 आ गया। तो ये फॉर्मूला था और ये यूनिटरी मेथड से हमने समझाया आपको, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप इसका भी करोगे तो आपको पता ही है 1 मोल इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है। आप उसको भी इसी वे से कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, कुछ एक दो क्वेश्चन डिफिकल्ट लेता हूँ। सामने क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक ही है। तो एक और मोल का क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो मोल का क्वेश्चन में देखो यहाँ पर डायरेक्ट आपको गिवन है इतने नंबर ऑफ क्या है आपके एटम्स है किसके, हीलियम के। तो आप सीधा सीधा लिखोगे 1 मोल ऑफ हीलियम एटम इक्वल टू व्हाट, इतने कितने होते हैं, इतने एटम्स होते हैं, बोलो होते हैं कि नहीं। अब आपको निकालना क्या है, एटम्स ही तो निकालने हैं, है कि नहीं। तो आप क्या लिख दोगे कि अब यहाँ पर 1 मोल इक्वल टू इतने एटम्स हो गए। अब आपको क्या पूछा है, इतने नंबर ऑफ हीलियम एटम्स कितने मोल होंगे। तो जो भी निकालना होता है वो इस साइड आता है, ये आपको पता है। तो सबसे पहले क्या करो, आपको जो चीज पता है पहले लिख लिया करो, और जो चीज निकालनी होती है वो हमेशा ध्यान रखना राइट हैंड साइड। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। तो ये इसमें कोई दिक्कत, इतने एटम्स ऑफ हीलियम इक्वल टू 1 मोल, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ वाली चीज को 1 बनाना होता है, जो भी इधर होती है अगले मतलब इस स्टेटमेंट में, कि जो हमें इधर निकालना होता है वो इधर आ जाए और इधर जो भी चीज होगी वो उधर जाके डिवाइड होके यहाँ 1 हो जाए। तो यहाँ 1 एटम ऑफ हीलियम इक्वल टू 1/6.022 10 की पावर 23, ये आपके एटम्स किसके आ गए, सॉरी ये आपके क्या आ गए, इतने मोल्स आ गए, इतने मोल आ गए आपके, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक एटम नहीं है, यहाँ पे कितने आइटम्स है भाई, इतने आइटम्स है। तो यहाँ पर 12.044 10 रेज टू पावर 23 एटम्स ऑफ हीलियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये आप चीज समझ रहे हो मेरी बात, कि ऐसे क्वेश्चन में हम इसको डिवाइड करने नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कटेगा, देखो, ठीक है। इसीलिए इसमें अपना दिमाग मत लगा लग जाओ कि इसको काटूं फिर ये करूं। अब ये कट कुटा के ये आपका आ जाएगा आंसर 2। तो आपको समझ में आ गया, ये 2 मोल आ गया इसका आंसर, ठीक है। कि इतने आइटम्स में कितने होंगे, 2 मोल्स होंगे, ठीक है। ठीक है, तो भाई अब ये वाले करते हैं, देखो भाई। अब यहाँ पर आपको पता है इसमें क्या निकालना है, मास। अभी तक आप क्या निकाल रहे थे, मोल निकाल रहे थे जब आपको पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन थे, या फिर आपको उसका मास गिवन था। अब आपको मास ही निकालना है, तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ता है इस जगह पे। आपको पता है मोल इक्वल टू क्या होता है, मास गिवन, जो मास हमें गिवन है, और नीचे होता है मोलर मास। तो हमें देखो इसके बारे में पता होता है और एवोगैड्रो नंबर हमें याद है, ठीक है। मोलर मास क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, ठीक है, या फिर आपको याद करना होगा, दो ही केस हो सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है, या क्वेश्चन में गिवन, हाँ मैंने बता ही दिया। अब इसमें दूसरी चीज आती है कि देखो ये हमें गिवन हो और ये गिवन हो और ये आ जाए, क्योंकि तीन ही चीज है यहाँ पे, 1 2 3, तो दो चीज गिवन होगी, एक चीज निकालनी होगी, यही हो सकता है। तो इस केस में क्या है, हमें मास निकालना है। तो एक केस ये है, हमारे को 0.5 मोल दे रखा है, तो यहाँ 0.5 लिख देंगे। अब N2 का कितना होता है भाई मॉलिक्यूलर मास, N का कितना होता है भाई 14, N मतलब सिर्फ एक सिंगल एटम, और N2 बोलूं तो मॉलिक्यूल जिसका होगा 14 इंटू 2 कितना 28। तो यहाँ पर लिखोगे मास जो हमें नहीं दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा आपका मोलर मास 28। अब ये 0.5 इंटू 28, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 14 ग्राम। तो कहने का मतलब है अगर आप 14 ग्राम मास लेते हो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का, ठीक है, तो उसका मोल 0.5 आएगा, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कोई लेते हो आप कोई सॉल्यूशन करने के लिए, तो उसका मोल 0.5 आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको ग्राम एटॉमिक मास, ये कह लो मोलर मास, वो आपका फिक्स रहता है सबका, आपको पता ही है, ठीक है।
चलो भाई, तो फिर क्वेश्चन नंबर ये सेकंड वाला करते हैं, ठीक है। तो सेकंड वाला कैसे करोगे, देखो यहाँ पर 3.011 और 10 की पावर 23 ये आपको क्या दे रखा है, पार्टिकल्स के फॉर्म में दे रखा है। तो यहाँ पे लिखोगे सीधा 1 मोल इक्वल टू कितने होता है 6.022 10 की पावर 23 क्या है आपके एटम्स है किसके, एन के। एन मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मतलब कितना 14 ग्राम, ठीक है। तो आपका ये 1 मोल किसके इक्वल होता है, मुझे ये बताओ 1 मोल किसके इक्वल होता है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन आइटम इक्वल टू 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या कर दो, आपका 1 मोल इसके भी इक्वल है 14 ग्राम के और इसके भी, तो आप सीधा सीधा लिख दो 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये आपको पता ही है कि भाई आपका एक तरफ उसका मॉलिक्यूलर मास हो और एक तरफ उसका पार्टिकल वाला हो, तो ये दोनों इक्वली होते हैं। तो आपको ऐसे लिख लेना 0.822 10 रेज टू पावर 23, ठीक है, एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। अब आपको निकालना क्या है, मास। तो भाई इस 14 ग्राम को क्या कर दोगे, 14 ग्राम को 1 कर दोगे, तो ये 1 होगा। तो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 6.22 10 रेज टू पावर 23 अपॉन में 40, ठीक है। अब ये 1 ग्राम है यहाँ पर, ओ सॉरी इसका उल्टा करना था, हमें मिस्टेक हो गया। तो आपको यहाँ पर क्या मास निकालना है ना, तो ये इसका उल्टा कर दो, सॉरी सॉरी इसका उल्टा क्यों करोगे पता है ना आपको, क्योंकि जो चीज आपको निकालनी होती है वो राइट हैंड साइड चली जाती है। तो यहाँ पे लिखोगे, अरे यार ये इंक ने ना तो दिमाग ही खराब कर देता। तो यहाँ पर देखो भाई 6.022 10 रेज टू पावर 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन आइटम। एनी लिख लेना जो मर्जी हो। अब इसको क्या कर दोगे, वन एटम ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू क्या 14 अपॉन में 6.022 10 रेज टू पावर 23, ठीक है। इतने आपके क्या आ जाएंगे, इतना आपका मास आ जाएगा, सॉरी इधर मास है, ठीक है, मैं क्यों उसमें जोड़ रहा हूँ, इधर तो लिख ही दिया है, ठीक है। तो इतना आपका ग्राम आ जाएगा, ठीक है। अब आपका पूछा है ये 1 एटम की इतना ग्राम आ गया, इतना मास आ गया। अब पूछा है इतने पार्टिकल्स के कितना मास होगा, तो यहाँ 1 की जगह क्या कर दो 3.011 10 रेज टू पावर 23 ऑफ n इक्वल टू क्या कर दोगे, इससे मल्टीप्लाई, इससे क्या कर दोगे भाई मल्टीप्लाई। तो 14 6.022 10 रेज टू पावर 23 इंटू 3.011 10 रेज टू पावर 23, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, 2 बार में है ना, ये से ये काटोगे तो ये आपका आ गया 7 ग्राम। तो इसका मास कितना आ गया भाई 3.011 10 रेज टू पावर 23 ऑफ नाइट्रोजन का 7 ग्राम। तो इससे भी आपको एक फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि आपका जो ये 1 ग्राम ऑफ अगर मास निकालना होता है किसी भी गिवन एलिमेंट का, तो आप कुछ नहीं करते हो, ऊपर आपका जो भी मास है सॉरी जो भी नंबर है वो लिख देते हो और नीचे एवोगैड्रो नंबर लिख देते हो। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, नहीं ये नहीं। तो इससे अगर आपको डायरेक्ट समझ में आता है तो डायरेक्ट इससे फॉर्मूला आपका सिंपली ये बन गया। अगर आपको किसी भी एलिमेंट या उसका मास निकालना है और आपको पार्टिकल्स गिवन है, ठीक है, तो पार्टिकल गिवन से देखो इससे तो डायरेक्ट आ जाता था फर्स्ट वाले में, सीधा एक मास वाला फॉर्मूला मोल का फॉर्मूला लगाते थे डायरेक्ट आ जाता था। तो अगर आपको पार्टिकल्स गिवन है और मास निकालना है तो क्या करोगे, तो ये फॉर्मूला याद ही कर लो कि आपको अगर मास निकालना है, ठीक है, मास ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, तो इसमें लिखोगे ऊपर लिख लो n और नीचे लिख लो आपका अवोगैड्रो नंबर Na और इंटू कर दो उसका मोलर मास। ये फॉर्मूला आप याद करो। इसमें n आपका होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ n इसकी n की जगह कर लो Ng नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन, और ये Na आपका क्या होगा
एवोगैड्रो नंबर, और ये आपका मोलर मास जो कि आपको याद हो या गिवन हो, ठीक है। तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला हो गया अगर आपको मास निकालना हो, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए। अब एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ इससे, फिर मैं इसके मोल कॉन्सेप्ट के सेकंड लेवल पे चलूंगा, ठीक है। तो देखो भाई, ये लास्ट क्वेश्चन मैंने ले लिया जिसमें आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, ठीक है। समझ रहे हो, ये Na आइटम है, इसका आपको पता है 23 होता है, ठीक है, 23 ग्राम। और O2 है, दैट मीन्स कि इसका ऑक्सीजन का 16 होता है, और O2 है दैट मीन्स कि 16 इंटू 2 32। ये आपका इसका पता ही कि आपका इसका इतना मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपको, या तो डायरेक्ट जो मैं बता चुका हूँ वो करो, या डायरेक्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि आपका क्या होता है, यहाँ पर मास इक्वल टू एक n होता है Ng, एक होता है Na, ठीक है। और यहाँ पर आप कर लो, यहाँ पर आप मोलर मास को Me मान लो, कैपिटल M, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, नहीं तो मैं ये आपको बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में कैसे करते हैं, ठीक है ना। पहले आपको क्वेश्चन करा दिया था, आपको समझ आ गया होगा। तो अब सीधा सीधा क्या करो, इसमें आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं ना। एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो आपका यही गिवन वाला ही तो निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो बस आपको ये पता है, ये पता है, और ये भी पता ही है, तो डायरेक्ट वैल्यू डालते जाओ। मास आपको पता ही है 46 ग्राम दे रखा है, ये आपको इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी सी छोटी सी चीज है, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, और ये Ng इंटू एम है। अब आपको Ng भी पता ही है, सॉरी Ng तो निकालना है, ये पता आपको, सॉरी क्या पता है आपको, m कितना है आपका 23। तो ये आपका कितना आ गया, Ng निकालोगे तो ये काटा 2, और ये 2 से इंटू होगा तो कितना आ जाएगा 12.022 10⁻²3, ठीक है। अब इसको सिग्निफिकेंट फिगर में करना है तो कर लो भाई, ये इधर आएगा 1.2, सॉरी यहाँ पर आपका 44 आएगा, ठीक है। तो ये 0244 10⁻, देखो भाई इधर पावर गई है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ भाई, इधर पावर जाएगी तो पावर आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, बताओ बताओ बताओ, इंक्रीज होगी, ठीक है। समझ गए मेरी बात, तो आपको ये मैं बता चुका हूँ। तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, ठीक है। इसी वजह से इसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। आप समझ गए होंगे, बस इसमें एटम्स की जगह मॉलिक्यूल्स लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। अगर इसको करना हो तो ऐसे ही कर सकते हो, सीधा सीधा मास गिवन, ठीक है, ऑफ O2 मॉलिक्यूल इक्वल टू, ऊपर लिखो Ng और नीचे लिखो Na इंटू M। देखो भाई, अब आप क्वेश्चन करते हो ना, तो ये फॉर्मूला कोई है नहीं, हमने बस क्वेश्चन करते वक्त हमने समझ लिया कि ऐसा ही होता है। तो इसीलिए जब भी कोई क्वेश्चन करो इस टाइप का, तो बता दिया करो Ng आपका क्या है, Ng आपका क्या है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख दोगे यहाँ। फिर Na यहाँ पे हो जाएगा एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। और फिर आपका ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, और ये आपका मास गिवन मास, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये लेवल समाप्त होता है, चलते हैं 11th क्लास में, ठीक है।